हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है सक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी और फेलियर ऑफ द थ्योरी। जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है उसने एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ओम्स लॉ, थर्मल कंडक्टिविटी, वीडीमैन फ्रांस लॉ, कंप्लीट ओपेसिटी ऑफ मेटल एंड देयर हाई लस्टर। ये सारे प्रॉपर्टीज जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ने एक्सप्लेन किया, तो ये सक्सेस में आएगा। ठीक है, इस पर मैंने पहले वीडियो बनाया है। फेलियर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में ये जो है मटेरियल की हीट कैपेसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और ये जो है पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स का उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और ये जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि मेटल्स का कुछ स्ट्रक्चर, सर्टेन स्ट्रक्चर क्यों होता है बोलकर। ठीक है, तो ये सारे प्रॉपर्टीज जो है वो फेलियर में आता है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के, और ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि लॉन्ग मीन फ्री पाथ जो है वो क्यों ऑक्वेयर होता है। लॉन्ग मीन फ्री पाथ मींस मीन फ्री पाथ जो है वो बहुत ही लंबा होगा। ठीक है, उसका वैल्यू ज्यादा होगा सेंटीमीटर के ऑर्डर में लो टेम्परेचर पर। तो ऐसा क्यों होता है उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल होगा, वो जब मूव करेगा तो वो स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। ठीक है, अब ऐसा प्रेजेंट नहीं होता है, यहाँ पर बहुत सारे दूसरे पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होंगे। तो वो जो है सपोज ऊपर की तरफ जा रहा है तो स्ट्रेट वो नहीं जा पाता है। ठीक है, इसके साथ वो कोलाइड हो जाएगा, अदरवाइज वो स्ट्रेट चला जाता, लेकिन इसके साथ कोलिजन होने की वजह से उसका डायरेक्शन चेंज होकर ये यहाँ पर पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो एटम प्रेजेंट है, ये वाला एटम है, ठीक है, वो इसके साथ कोलाइड होकर उसके डायरेक्शन में चेंज आकर यहाँ पर पहुंच जाएगा, और ये इसके साथ कोलाइड होकर यहाँ पर, यानी कि कोलिजन के वजह से, टकराने के वजह से वो ज़िगज़ैग मैनर में इधर से उधर चला जाएगा। आपको समझ में आया एटम कैसे मूव करता है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के मुताबिक जो मॉलिक्यूल होता है गैस का, वो कंटिन्यूअसली कोलाइड करता है अगेंस्ट ईच अदर, वो कोलाइड होते ही रहता है। दो कोलिजन के बीच में जो मॉलिक्यूल ट्रेवल करेगा कोई डिस्टेंस, वो जो है स्ट्रेट लाइन में होगा, और उसको हम कहते हैं फ्री पाथ। नाउ जो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल करेगा मॉलिक्यूल दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, उसको हम कहेंगे मीन फ्री पाथ, और उसको हम लैम्डा के साथ डिनोट करेंगे। अब यहाँ पर दो सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है, एक कोलिजन हुआ, फिर उसके बाद दूसरा कोलिजन हुआ, उसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो उसके एवरेज को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन आएगा डिस्टेंस के साथ, उसको हम मीन फ्री पाथ कहते हैं। मीन का मतलब एवरेज होता है ना, तो वो चीज आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर जो ये टोटल पाथ ट्रेवल करता है, टोटल पाथ, ठीक है, वो s है, और वो n नंबर ऑफ कोलिजन के अंदर गया है, तो s डिवाइडेड बाय n, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन, उसका मीन हो गया ना, उसको हम कहते हैं मीन फ्री पाथ, और उसको हम लैम्डा के साथ डिनोट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो सक्सेसिव कोलिजन को कंसिडर करेंगे, दो कोलिजन्स, ठीक है, सक्सेसिव मींस एक कोलिजन हुआ, फिर उसके बाद दूसरा कोलिजन। यहाँ पर एक कोलिजन हुआ है, ठीक है, यहाँ पर दूसरा कोलिजन हुआ है, तो इसमें जो वो डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, उसके मीन को, यहाँ पर दो डिस्टेंस है ना, तो हम उसके डिस्टेंस को लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2 लिखेंगे, जो कि उसका मीन होगा। ठीक है, उसको हम कहते हैं मीन फ्री पाथ, जबकि इसको हम फ्री पाथ कहते हैं। ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन वाला डिस्टेंस होता है वो फ्री पाथ होता है, तो इस डिस्टेंस को हम कहेंगे क्या, मीन फ्री पाथ। मीन आपको समझ में आ गया। दो कोलिजन हुआ है तो डिवाइडेड बाय 2 आएगा। नाउ अगर n कोलिजन हुआ है तो जितना भी डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया n कोलिजन होने तक, डिवाइडेड बाय n को हम क्या कहेंगे, मीन फ्री पाथ। तो इसमें मीन आएगा, एवरेज आएगा। ठीक है, मीन फ्री पाथ एक डिस्टेंस है, ठीक है, जिसमें हम एवरेज डिस्टेंस निकालते हैं, क्योंकि वो जिगजैग मैनर में मूव करता है। वो ज्यादा क्यों है उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और ये जो थ्योरी है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर की वजह से भी चेंज होता है, उसको वो नहीं बता पाया, बल्कि इस थ्योरी में हमने माना कि जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के अंडर रूट टी के साथ वेरी होता है, जो कि एक्चुअली एक लीनियर वेरिएशन है। लीनियर मीन्स एक स्ट्रेट लाइन वाला वेरिएशन।
और ये जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्रिस्टल्स आर मेटेलिक, कुछ क्रिस्टल्स जो है वो मेटेलिक होता है उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये सारे जो है वो लिमिटेशंस थे हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के, ड्रूट लॉरेंस मॉडल के। अब यहाँ से भी नोट्स लिख सकते हो, जो भी आपको पसंद आए वहां से आप लिख लेना, ठीक है। इसमें बैंड थ्योरी के साथ कंपेयर किया है। बैंड थ्योरी बाद में आएगा अगर इस सिलेबस में है तो। क्या लिखा है यहाँ पर लिखा है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है वो बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। जो एक्सपेरिमेंटली चीजें हमें मिला है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, जो कि किस पर डिपेंड होता है, काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक प्रॉपर्टीज पर डिपेंड होता है। एंड इन दिस रिस्पेक्ट इज सुपीरियर टू बैंड थ्योरी, और ये जो है इसलिए बैंड थ्योरी से बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है वो बहुत ही आसानी से कन्वीनियंटली एक्सप्लेन कर देता है मेटल के बहुत सारे प्रॉपर्टीज को, जैसे कि स्पेसिफिक हीट को, थर्मल कंडक्टिविटी को, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ओम्स लॉ, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, वीडमैन्स-फ्रांस लॉ, कंप्लीट ओपेसिटी ऑफ मेटल्स एंड देयर हाई लस्टर, इन सारों को वो एक्सप्लेन करता है। ज्यादातर प्रॉपर्टीज मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। ये थ्योरी एक्सप्लेन करता है बोलकर उस पर वीडियो बनाया है। लेकिन ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है वो कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया है, जो कि इलेक्ट्रॉन के इंटरैक्शन के वजह से होता है उसके नेबरिंग एटम्स या आयंस के साथ, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन उसके नेबरिंग एटम के साथ या आयन के साथ इंटरैक्ट करता है, रिएक्ट करता है, उसके वजह से जो प्रॉपर्टीज आता है उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता। एंड इन दिस रिस्पेक्ट, तो इस रिस्पेक्ट में, ठीक है, इस रिलेशन में इंटरैक्शन की अगर हम बात करें तो ये थ्योरी जो है वो बैंड थ्योरी से बेहतर नहीं है। इस केस में काइनेटिक प्रॉपर्टीज में वो बेहतर है बैंड थ्योरी से। काइनेटिक प्रॉपर्टीज में वो उसकी मूवमेंट की वजह से जो प्रॉपर्टीज होता है काइनेटिक एनर्जी की वजह से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जो मॉडल है वो फेल टू एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन मेटल्स, सेमी मेटल्स, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स एंड व्हाई सम क्रिस्टल्स आर मेटेलिक। मेटल, सेमी मेटल, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर्स को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। कुछ क्रिस्टल्स जो है वो मेटेलिक क्यों होते हैं उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। उसके लिए इंटरैक्शन को हमें समझना होगा, ठीक है। वो बैंड थ्योरी में हमें समझ में आएगा। और ये जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट भी एक टॉपिक है, उसका पॉजिटिव वैल्यू आता है, क्यों आता है बोलकर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। और जो रिलेशन होता है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स मेटल में और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का फ्री एटम में, उसको भी वो नहीं बता पाया। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो कि मेटल में होता है और फ्री एटम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसके बारे में रिलेशन। और उसके साथ साथ ये नहीं बता पाया कि रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, क्या डिपेंडेंस है, ठीक है। करेक्टली इस थ्योरी ने बताया कि जो रेजिस्टिविटी है वो अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर से वेरी करता है। इट वेयर एक्चुअली इट इज फाउंड टू वेरी लीनियरली विद टेम्परेचर। ये जो है वो लीनियरली वेरी कर रहा था टेम्परेचर के साथ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो रेजिस्टिविटी है वो अंडर रूट ऑफ टी से वेरी कर रहा है, लेकिन रियलिटी में जो है ये लीनियरली टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। और ये थ्योरी ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि हीट कैपेसिटी क्या होता है। ये हीट कैपेसिटी को नहीं बता पाया। स्पेसिफिक हीट के बारे में उसने बोला, पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में भी वो नहीं बता पाया। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में बताया, पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं बता पाया। और ये लॉन्ग मीन फ्री पाथ अक्वायर होता है, क्यों अक्वायर होता है उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। लॉन्ग मीन फ्री पाथ का ऑर्डर होता है 10⁸, 10⁹ इंटर एटमिक स्पेस या 1 सेंटीमीटर से ज्यादा मीन फ्री पाथ का वैल्यू हमें मिलता था लो टेम्परेचर पर, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और ये जितने भी प्रॉपर्टीज है ना जिसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया उसको हम बैंड थ्योरी के बेसिस पर एक्सप्लेन कर देते हैं। और उस
इसके मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन्स है क्रिस्टल में वो एनर्जी बैंड्स में अरेंज होगा। एनर्जी का जो बैंड होता है ना, ग्रुप ऑफ एनर्जी आप कह सकते हो, उसमें अरेंज होता है। और एनर्जी गैप्स या बैंड गैप्स भी हमें नजर आता है, उसकी गैप भी होता है एनर्जी में, जिस गैप में उसका एनर्जी नहीं होता वो आपको बैंड थ्योरी में समझ में आएगा। दिस बैंड गैप अराइजेस फ्रॉम इंटरैक्शन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन वेव विद आयरन कोर ऑफ द क्रिस्टल। और इस बैंड में जो गैप आता है वो हमारा कंडक्शन जो इलेक्ट्रॉन है और आयन का कोर है उसके इंटरैक्शन की वजह से होता है। ठीक है, तो ये सारे प्रॉपर्टीज बैंड थ्योरी बता पाया। आपको ये सारी चीजें याद होना चाहिए जिसको वो नहीं बता पाया। तो यही था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने सक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी और लिमिटेशंस या फेलियर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में पढ़ा।